लॉ इन्फॉर्मेशन बाय दिलीप साहू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 129 यानी सीमांकन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सीमांकन, किसी भी ज़मीन का सीमांकन कितना आवश्यक है, सीमांकन क्यों कराना चाहिए और सीमांकन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, इस आज का विषय हमारा सीमांकन है। ज़मीन हमने परचेस किया, ज़मीन हमने खरीदी किया, ज़मीन हमने खरीदी किया 1 एकड़। 1 एकड़ ज़मीन खरीदने के पश्चात हम जब ज़मीन को उपयोग उपभोग करने जाते हैं तो हमारे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चौहद्दी वाले ये बोलते हैं कि ज़मीन का आधा हिस्सा मेरा है, ज़मीन का आधा हिस्सा आपका है। तो आप उसको पेपर के माध्यम से अर्थराइट कैसे करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि आपको सीमांकन कराना है। सीमांकन कराने के से आपको कन्फर्म हो जाता है कि उक्त ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, आप कितने हिस्से में काबिज हैं, आपके बाजू वाले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चौहद्दी वाले कितने एरिया में कब्जा किए हुए हैं, या कौन से एरिया में आप बैठे हैं, या कौन से खसरा में आप बैठे हैं, इसकी जानकारी आपको सीमांकन से होता है। सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले आवश्यक जो लगता है वो आपको, यदि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, एक खसरा है, यदि एक खसरा है तो उसमें 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये का चालान आपको जमा करना होता है SBI में। दूसरा जो है, आपको उस प्रॉपर्टी का जिसका आप सीमांकन कराना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का आपको नक्शा, खसरा, B1, रजिस्ट्री की कॉपी, आधार कार्ड, ये आपको लगाना रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है, आपको उस ज़मीन आपको आवेदन बनाना पड़ता है समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नाम से। आवेदक फलाफला, अनावेदक फलाफला, आवेदक शासन को बनाइए और आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आपको सप्ताह भर के भीतर ज्ञापन प्राप्त हो जाता है। यदि छुट्टी होता है ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में, या साहब छुट्टी में है तो की कंडीशन में डिले होता है, बाकी जो है वो आपको सप्ताह भर में प्राप्त हो जाता है। ज्ञापन मिलने के पश्चात ज्ञापन में ये तारीख अंकित रहता है, सक्षम RI या हल्का पटवारी को ज्ञापन जारी किया जाता है और आपको RI पटवारी आपको तिथि निर्धारित करते हैं कि इस तिथि में आपका सीमांकन किया जाएगा। और सीमांकन के संदर्भ में जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो चौहद्दी वाले हैं, जो आपके ज़मीन से लेकर हित रखते हैं, उनको सूचना जारी किया जाता है और सूचना नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस माल जमादार के माध्यम से जारी किया जाता है, या आपको उसकी जानकारी नहीं है कि आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन है, वैसी स्थिति में आम सूचना के माध्यम से यानी सूचना प्रकाशन जारी करवाकर आहूत किया जाता है और सीमांकन कराया जाता है। ज़मीन का नाप जिस दिन किया जाना है उस दिन हल्का पटवारी और RI संबंधित मौके पर पहुंचकर उसका नाप जोख करते हैं, चांदा, मुनारा इसका मिलान करते हैं और मिलान करने के पश्चात आपको ये चीज़ बताते हैं कि आपका हिस्सा में, जैसे आपने 1 एकड़ का ज़मीन का सीमांकन लगाया है तो आपका हिस्सा कहाँ से कहाँ तक आता है, नक्शे में कहाँ से कहाँ तक है, और आपके हिस्से का कुछ भाग उत्तर वाले ने दबा है, दक्षिण वाले ने दबा है, पूर्व वाले ने दबा है। इस चीज़ की जानकारी आपको सीमांकन से पता चल जाता है। अब सीमांकन में ये इस चीज़ का जानकारी होता है कि आपकी ज़मीन को किसी व्यक्ति ने दबाया है या कब्जा किया है या अवैध रूप से काबिज है, तो उसके लिए अलग सा प्रावधान है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको अवलोकन कर सकते हैं। फ़िलहाल सीमांकन से संबंधित जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लीगल इन्फॉर्मेशन बाय दिलीप साहू को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के संदर्भ में आपको जो जानकारी चाहिए, जो आपके लिए उपयोगी है, हम उसे लेकर बिल्कुल आएंगे। जय श्री राम।